तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान आधारित पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित प्रश्न सेट। और ये सेट नंबर 6 है हमारा। तो इस सेट मतलब इसमें हमने 6वें सेट में जो 70वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको समाहित किया गया है। देखिए जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से किनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। अब बताना इनमें से क्या सही है। 1, 2 और 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, या फिर डी की 1, 3 और 4। तो यहाँ पे देखें विकल्प द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहुअनुपात का नियम। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। और उस समय चूंकि रेडियोधर्मिता की खोज नहीं की जा सकी थी तो इससे यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं की गई है तीसरे नंबर की। तो बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। पेट यानी कि हमारे मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल निकलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही विकल्प डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा प्रश्न कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर या ओडोमीटर। सही विकल्प दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, डी हो जाएगा विकल्प। चौथा प्रश्न कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है। विकिरण, प्रतिबिंब, संचालन, संवहन। सही विकल्प ए हो जाएगा, यह विकिरण कहलाता है। पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कम तापमान, उच्च दाब, कम तापमान, कम दाब, उच्च तापमान, उच्च दाब या डी विकल्प की उच्च तापमान, कम दाब। सही विकल्प ए हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। अगला 6वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट या पायराइट। सही विकल्प सी हो जाएगा, लिमोनाइट। 7वां प्रश्न कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। सही विकल्प यहाँ पे डी, फास्फोरस हो जाएगा। 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अग्निशामक का घटक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिनियम सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन। सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन होता है। मतलब यहाँ पे लिखा है सिर्फ बाइकार्बोनेट विलयन, लेकिन इसका मतलब यही है। सही विकल्प सी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा या फिर कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, एंथ्रेक्स। हालांकि यह पशुओं में ही ज्यादातर होता है लेकिन यह इंसानों में भी फैल जाता है। सही विकल्प बी, एंथ्रेक्स। 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। यह 66वें बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न। सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा, इंफ्रारेड विकिरण या रक्त किरणें। सही विकल्प ए। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। पॉलीथीन का, थर्मोप्लास्टिक का, पीवीसी का या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। और ये जो पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी है, ये सभी जो हैं ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमी रूप से तैयार किया गया तत्व कौन सा है। टेल्यूरियम, टेक्नीशियम, थोरियम या थैलियम। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये जो अपना टेक्नीशियम है
यानी कि टीसी, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है। 13वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? WBC, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स या RBC? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग होता है। 14वां नंबर प्रश्न कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, जीव? सही विकल्प ए हो जाएगा कि जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वह कोशिका है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है, यानी कि ऐसा बल जो बिना संपर्क के काम करे? दिए गए विकल्प में चुंबकीय बल, घर्षण बल, प्रभावी बल या फिर कोई नहीं? सही विकल्प ए हो जाएगा, चुंबकीय बल। 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? एल्यूमिनियम, चांदी, टिन या लोहा? सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है? पहला है पानी का वाष्पीकरण, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तीसरा है बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, चौथा है कपूर या क्रिस्टल का ऊर्ध्वपतन। बताना है क्या सही है? 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है बी हो जाएगा कि 2 और 3 जो है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करना और बिना बुझे चूने पानी के साथ पानी की प्रतिक्रिया करना, इन दोनों से ऊष्मा निकलती है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा 2 और 3। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? 1.6 kW पर मीटर स्क्वायर, 1.4 kW पर मीटर स्क्वायर या 1.24 kW पर मीटर स्क्वायर या 1.8 kV पर मीटर स्क्वायर? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो सोलर स्थिरांक का मान है वह 1.4 kW पर स्क्वायर मीटर है। सही विकल्प बी। 19वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए, पानी के अणु को तोड़ने के लिए, या फिर कोई कार्य नहीं, या फिर प्रकाश को अवशोषित करना? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश को अवशोषित करता है। सही विकल्प डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड या न्यूटन पर एम्पियर मीटर? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, टेस्ला के समतुल्य है। 21वां प्रश्न कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत या लीवर से पित्त प्राप्त करता है? पेट, ओसिफेगस, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी आंत। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? मतलब इनमें से किसको किससे क्रिया कराएंगे तो जो एक निकल जाएगा दूसरा जुड़ जाएगा? AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, या सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर, या फेरस सल्फेट प्लस सिल्वर, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। AgN मतलब सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु डालने पर जो एल्यूमिनियम है वो विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों की तोड़ने की प्रक्रिया जो है अपघटन कहलाती है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? आप प्रश्न को समझिएगा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक का निपटान, जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई या कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग? वायु प्रदूषण का पूछ रहा है आपसे, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का जलना। ट्रक वगैरह में जो हम तेल यूज करते हैं वो है वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा सोर्स। क्योंकि आप देखिए ना, 141 करोड़ 150 करोड़ आबादी है देश की, वहाँ इतने गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन, बस, बाइक, कार, ये वो बहुत सारी, और वो जल रही हैं जीवाश्म ईंधन, तो सबसे ज़्यादा ये नुकसान कर रहा है। आप ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है जीवाश्म ईंधन का जलना। अगला
25वां प्रश्न है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यानी कि परमाणु का संरचना बताने के लिए जो मॉडल है, परमाणु मॉडल किसने दिया था? ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर या जे जे थॉमसन। सही विकल्प डी हो जाएगा। जेम्स जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, है ना, तो सही विकल्प डी। 26वां प्रश्न की सॉरी 26 प्रश्न था, मतलब हाँ 26 थे, पर एक क्वेश्चन जो था वो डिलीट हो गया था। डिलीट ऐसा कि ये जो जीव विज्ञान का प्रश्न था और उसमें सभी, यानी कि 3 विकल्प ऐसे थे, चूंकि जो जो 70वां बीपीएससी था उसमें सिर्फ 4 विकल्प आते थे, ए बी सी डी। उपरोक्त में से कोई नहीं आया, एक से अधिक विकल्प नहीं था, तो इसकी वजह से उसे डिलीट किया गया था। तो 25 क्वेश्चन थे जो 70वें बीपीएससी में जो सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे उसमें। तो ये था हमारा वीडियो साथियों। 72वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 70वें बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सेट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सेट साथ जल्द ही लेके आ रहे हैं। नमस्कार।